अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा को मनसब संभाले तकरीबन 1.5 माह हो गया है, लेकिन इस 1.5 माह के अंदर जस्टिस काजी फायद ईसा तारीख रकम कर रहे हैं। अक्टूबर 2024 को जस्टिस काजी फायद ईसा ने बतौर चीफ जस्टिस रिटायर हो जाना है, लेकिन अब आसार ये बता रहे हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इकदाम किए जा रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि जस्टिस काजी फायद ईसा का जो इंसाफ का तराजू है वो सबके लिए बराबर होने वाला है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जज हो, चाहे वो GHQ में बैठा हुआ जर्नैल हो, जस्टिस काजी फायद ईसा का जो हथौड़ा है वो सब पर एक ही तरह बरसने वाला है। अहम तफसीलात में आप दोस्तों को आगे बताने वाला हूं, लेकिन पहले बात हो जाए जो हालिया जमाने का शेख रशीद है यानी फैसल वाउडा, उसने बड़े दावे कर दिए हैं। 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसला आया था, 4-1 से एक फैसला मंजर-ए-आम पर आया जिसमें जो मिलिट्री कोर्ट्स थी उनको उड़ा के रख दिया था, यानी फौज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने फैसला दिया था। अब फैसल वाउडा ने जियो टीवी के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद मीर के साथ गुफ्तगू करते हुए बड़ा दावा कर दिया है। 23 अक्टूबर का जो फैसला आया उसके बाद जो GHQ क्या सोच रहा है, फौज क्या सोच रही है, क्योंकि जो फैसल वाउडा है जैसे मैंने पहले बताया आज के जमाने का शेख रशीद है, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ में फैसल वाउडा हुआ करता था वहां पर भी वो बड़े बड़े दावे किया करता था। और फैसल वाउडा जो गुफ्तगू करता है उससे तासुर ये मिलता है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी इसी तरह के मामलात सोच रही है। अब फैसल वाउडा पहुंचा कैपिटल टॉक में जियो न्यूज पर, वहां पर उसने दावा किया कि जो 23 अक्टूबर को मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला दिया गया इसका जो है वो बड़ा नुकसान पाकिस्तान को होने वाला है। साथ साथ फैसल वाउडा ने कहा कि अदालत के अंदर अब भी इमरान खान के सहूलतकार मौजूद हैं और इमरान खान की सहूलतकारी के लिए ही मिलिट्री कोर्ट्स के खिलाफ फैसला दिया गया था, क्योंकि 9 मई के बाद ये खबरें आती रही थी, बाकायदा ऐलान हो गया था कि जो भी फौजी तंसीबात पे हमलों में मुलविस था तहरीक इंसाफ से उसका ताल्लुक हो या ना हो उसका मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल किया जाएगा। इस हवाले से जो दरख्वास्तें थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की कोशिश थी कि वो अपने दौर में यानी अपनी रिटायरमेंट से पहले इस हवाले से कोई फैसला दे, लेकिन उमर अता बंदयाल एक डरपोक और कह लीजिए बुज़दिल चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तारीख में गुजरा है, वो फैसला नहीं कर सका। फिर जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में एक 5 रुकनी बेंच बनाया गया, क्योंकि जस्टिस उमर अता बंदयाल जब उस बेंच में शामिल था वो 6 रुकनी बेंच था, वो रिटायर हो गया तो ये 5 रुकनी बेंच रह गया। फिर इसने 23 अक्टूबर को एक फैसला दिया, 4-1 से यह फैसला मंजर-ए-आम पर आया, जिसमें जो 4 जजेस थे जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट के खिलाफ फैसला दिया उनके बारे में यह तासुर बड़ी तकवीयत पकड़ गया था कि वो ईमानदार जजेस हैं, यानी उनकी जो कह लीजिए मोहब्बत है, उनका जो कह लीजिए झुकाव है वो तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तरफ रहा है। उन्होंने जो मिलिट्री कोर्ट्स का कह लीजिए फैसला था उसको उड़ा के रख दिया, मिलिट्री कोर्ट्स को उड़ा के रख दिया और यह फैसला दिया कि किसी भी सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल नहीं हो सकता। अब फैसल वाउडा के मुताबिक ये जो फैसला 23 अक्टूबर को मंजर-ए-आम पर आया है इसका सबसे ज्यादा फायदा कुलभूषण यादव को होगा। कुलभूषण यादव वही है जो पाकिस्तान में एक जासूस, भारतीय जासूस पकड़ा गया था। अब फैसल वाउडा के मुताबिक जो पाकिस्तान का केस है बैनुल अक़वामी सतह पर, वो इस फैसले के बाद जो कि इस्टेब्लिशमेंट की, माजी की इस्टेब्लिशमेंट की ये कह लीजिए कि बाकियात हैं जो अब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद है, क्योंकि जब जनरल कमर जावेद बाजवा था तो उसने जो फैसले लिए थे यही जस्टिस एजाजुल एहसन था जो मॉनिटरिंग जज लग के नवाज शरीफ के खिलाफ जिसने 2017 में एहतसाब अदालतों से फैसले दिलवाए थे। तो ये अब जो साबका इस्टेब्लिशमेंट है उसका खमियाजा अब मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को भुगतना पड़ रहा है इन जजेस की सूरत। और फैसल वाउडा के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी चंद जर्नैल हैं जो इमरान खान से हमदर्दी रखते हैं, उन्हें चाहिए अगर उन्होंने सियासत करनी है तो वो खुलकर मंजर-ए-आम पर आए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस मौजूद हैं अगर ये भी सियासत करना चाहते हैं, ये भी मंजर-ए-आम पर आए, खुलकर जो है वो सियासत करें, तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें, अपनी सियासी जमात बनाएं, जिस तरह माजी में
जो है वो जजेस गुजरे हैं, जर्नैल गुजरे हैं, उनको सियासत का शौक होता था। एक साबिक चीफ जस्टिस था इफ्तिखार चौधरी, उसको बड़ा सियासत का शौक था, उसने बाद में अपनी सियासी जमात बना ली थी। फिर कई जर्नैल गुजरे हैं जिन्होंने जो है वो सियासत में बड़ी उन्होंने मदाखलत की, बाद में अपनी सियासी जमातें बनाई। और जजेस और जर्नैल जब इन्होंने सियासत में कदम रखा है दोस्तों, नाकामी इनका मुकद्दर रही है। एक जर्नैल और एक जज जो है अपनी सियासी जमात बनाकर, चाहे वो जनरल परवेज मुशर्रफ हो, चाहे वो इफ्तिखार चौधरी हो, अपनी सियासी जमात बनाकर जो है वो कामयाब नहीं हुआ। जब ये ओहदों पर होते हैं, जब ये जज होते हैं, तब ये सियासत करते हैं, वहां पर जो है वो अपने मनसब का इस्तेमाल करते हुए फैसले लेते हैं और फिर कहते हैं वाह सियासत तो ऐसी होती है। जब ये जर्नैल की वर्दी पहनते हैं, वहां पर बैठ के सियासत करते हैं तो कहते हैं कि सियासत तो ऐसे होती है। लेकिन जब इनकी खाल यानी इनकी वर्दी उतर जाती है, फिर ये अपनी सियासी जमात बनाते हैं तो नाकामी इनका मुकद्दर होती है। अब देखना है इस हवाले से जो एस्टैब्लिशमेंट है वो आगे क्या किरदार अदा करती है। क्या इसके हवाले से कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की जाएगी, तो जब ये अपील सुप्रीम कोर्ट में जाती है तो चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा इस पर एक लार्जर बेंच फुल कोर्ट बनाते हैं या फिर जो है वो मामला कुछ और रुख इख्तियार करता है। इस हवाले से जो भी मामला होंगे मैं आप दोस्तों को बताऊंगा। लेकिन एक और मामला है जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और वो है नैब तरमीम के हवाले से। दोस्तों मामला ये हुआ था कि जो उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस था, उसने जाते जाते ये ऐलान किया था कि वो अपने जाने से पहले एक शॉर्ट एंड स्वीट फैसला देगा। और वो फैसला जो था वो 3 रुकनी बेंच उसकी केस की समाअत कर रहा था नैब तरमीम के हवाले से, जिसमें उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल थे। जस्टिस मंसूर अली शाह तकरीबन 50 से ज्यादा इस केस की समातें हुई थी, उस पर बार बार एक सवाल उठाते रहे थे और वो सवाल ये था कि जो दरख्वास्त सामने आई है, यानी तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने ये जो दरख्वास्त थी वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। जस्टिस मंसूर अली शाह पूछ रहे थे भैया हमें ये बताइए कि इसमें बुनियादी हक किस तरह मुतासिर हुआ है, तो इसका जवाब सामने नहीं आया था। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने 27 सफ़ात पर मुश्तमिल अपना एक इख्तलाफी नोट जारी किया है और इस इख्तलाफी नोट में जो चीफ जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस एजाजुल एहसन का जो फैसला था उस पर कई सवालात उठा दिए हैं। बाकायदा जो जस्टिस मंसूर अली शाह है उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट को यह हक हासिल है, पार्लियामेंट का यह इस्तेहकाक है वो किस तरह की कानून साजी करे। अगर वो नैब में तरमीम करती है तो ये पार्लियामेंट का इख्तियार है, पार्लियामेंट ये तय कर सकती है कि कितनी जो करप्शन होगी वो मेगा करप्शन होगी, ये तायुन करना पार्लियामेंट का हक है, पार्लियामेंटेरियन का हक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मंसूर अली शाह के मुताबिक पार्लियामेंट को डिक्टेट नहीं कर सकती, बता नहीं सकती कि क्या कानून साजी करनी है और क्या कानून साजी नहीं करनी है। हम बतौर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के पार्लियामेंट की जो कार्रवाई है उसमें मदाखलत नहीं कर सकते हैं। यह मंसूर अली शाह का 27 सफ़ात का इख्तलाफी नोट मंजर आम पर आया है। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है, निगरान हुकूमत, उसने जो नैब तरमीम के हवाले से फैसला जो जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस उमर अता बंदयाल का आया था, इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। और अब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रहा है। और बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि ये जो 5 रुकनी बेंच है वो साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के उस फैसले को कलअदम करार दे सकता है। बाकायदा अब चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने इस समाअत के दौरान जो अहम सवालात उठाए हैं उससे तासुर ये मिल रहा है कि जस्टिस काजी फायद ईसा भी जो पार्लियामेंट का इस्तेहकाक और हक है कानून साजी के हवाले से उसको आगे बरकरार रखना चाहते हैं। क्योंकि जस्टिस काजी फायद ईसा दोस्तों उनका जो अगर माजी देखा जाए तो वो हमेशा जमहूरियत और पार्लियामेंट के साथ खड़े हुए हैं। तो अब भी ये नजर आ रहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा जो साबिक चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल उसके फैसले को उलट सकते हैं, उसको मुस्तरद कर सकते हैं। ये जो 5 रुकनी बेंच है इसमें ना जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं, ना ही जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल हैं और जो साबिक चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल वो तो रिटायर हो गए हैं। देखना है अब ये जो समाज शुरू हुई है इसका इख्तिताम कब होता है और इसका फैसला क्या आता है। जो जस्टिस काजी फायद ईसा है, जैसे मैंने शुरू में बताया, एक तारीख रकम कर रहे हैं, अक्टूबर 2024 में चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने रिटायर होना है। उससे पहले बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर मौजूदा एक जो जज हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी
उनका एहतसाब शुरू हो गया है। उनसे जो उनकी शिकायत थी, पहली मरतबा पाकिस्तान की 76 साल तारीख में एक जज का एहतसाब हो रहा है, उसको शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, 10 नवंबर तक उससे जवाब तलब कर लिया गया है। पहली मरतबा अगर जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई होती है तो किसी भी जज के खिलाफ पाकिस्तान की तारीख में यह पहली कार्रवाई होगी। साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो जर्नैलों से भी सवाल कर रही है, क्योंकि अब तक दोस्तों मामला ये था कि ये जो जर्नैल और जज होते थे ये जो है वो कह लीजिए कि जो एहतसाब से मुबर्रा होते थे, ये एक होली काव होते थे, एक मुकद्दस गाय का दर्जा इनको हासिल था कि इनको कोई सवाल नहीं उठा सकता, इनसे कोई जो है वो जवाब तलब नहीं कर सकता। लेकिन अब जस्टिस काजी फाइज ईसा इनसे जवाब मांग रहा है। गुज़िश्ता दिनों एक समाअत हुई कराची में, अस्करी फोर के हवाले से एक समाअत थी। वहां पर सिंध हाईकोर्ट का एक फैसला था कि वहां पर जो फौजी डायरेक्टरेट है वो तामीर करना चाहता था, कसीरुल मंजरा जो है इमारत की तामीर करना चाहता था। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मामला गया। वहां पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अत्तर मिनल्ला ने संगीन सवालात उठा दिए। बाकायदा जो आबिद जुबैरी है जो कि तहरीक इंसाफ का हमदर्द वकील रहा है, अब वो फौजी इस्टेब्लिशमेंट जो है उसने उसको अपना वकील किया हुआ है। देखिए कि क्या वक्त आ गया है इस्टेब्लिशमेंट पे कि आबिद जुबैरी से वकालत करवाई जा रही है, लेकिन वो वकालत भी जो है वो कर नहीं पा रहा। जो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा हैं उन्होंने सवाल उठाया कि क्या फौज को ये कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक ये हक है कि वो जो है वो बिजनेस कारोबार कर सके या फिर इमारतें तामीर कर सके। इस हवाले से जो सवालात उठाए गए आबिद जुबैरी के पास उसका जवाब नहीं था। अब जो आइन का आर्टिकल 245 है, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने हवाला दिया और कहा कि जो फौज है वो ताबे है आइन के आर्टिकल 245 के तहत। विफाकी हुकूमत उसे डायरेक्शन दे सकती है, हुक्म दे सकती है और वो उसकी तामीर करेगी। जो फौज है वो खुद से अपना कोई कारोबार या इस तरह की तामीरात है वो नहीं कर सकती है। तो बज़ाहिर ये नजर आ रहा है कि जजेस और जर्नैल काजी फाइज ईसा के तराजू में बराबर हैं और सबके साथ यकसा इंसाफ होता हुआ नजर आ रहा है। इस हवाले से जो भी मामलात होंगे मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।